अंजुम रियाजी का जाविया यानी एंगल्स, ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम जावियों की किस्में, टाइप्स ऑफ एंगल्स सीखेंगे। जावियों की 3 किस्में हमें आज समझनी है, और इससे पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि जावियों की ये 3 किस्में कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पर ये जाविया बना हुआ है, इस जाविये का नाम है जाविया ABC या जाविया CBA, और ये ऐसा जाविया है कि जिसकी पैमाइश 90 दर्जे है। देखिए चांदी की मदद से हम इसकी तस्दीक करते हैं। इस जाविये की पैमाइश देखिए 90 दर्जे है। तो 90 दर्जे का जो जाविया होता है, ऐसे 90 दर्जे के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं, और कायमा जाविये को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। सब मिलकर पढ़िए, 90 दर्जे पैमाइश के जाविये को खाली जगह जाविया कहते हैं। अगर मैं खाली जगह कहूं तो आप उसकी जगह पे कायमा जाविया बोलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जाविया ABC की पैमाइश 90 दर्जे है, लिहाजा जाविया ABC कायमा जाविया है। तो दुनिया का कोई भी जाविया हो, अगर उसकी पैमाइश 90 दर्जे हो तो वो कायमा जाविया कहलाएगा, ठीक है। चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसका मुंह इधर हो, चाहे उसका मुंह इधर हो, चाहे उसका नाम ABC हो, चाहे उसका नाम XYZ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पैमाइश 90 दर्जे है तो वो जाविया कहलाएगा कायमा जाविया। कौन सा जाविया कहलाएगा? वो कायमा जाविया, दैट विल बी राइट एंगल। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जाविया बना हुआ है, इस जाविये का नाम है जाविया RST। इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, जाविया TSR। इस जाविये की पैमाइश 50 दर्जे हैं। अगर ऐसा जाविया हो कोई जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो, लेकिन 0 दर्जे से ज्यादा हो, 0 दर्जे का जाविया जो होगा वो सिर्फ एक ही जिला रहेगा, वो जिले पर जिला। ये RS जो जिला है, इसको अगर नीचे नीचे दबाया जाए तो ये जाविया छोटा छोटा होता जाएगा, 50। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हो जाएगा 0 दर्जे का। जैसे ये देखिए, ये प्रकार के जरिए हम समझते हैं, ये 50 दर्जे का जाविया है अभी, है ना। इसको ऐसे 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 छोटा छोटा करते गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इस पर ऐसे छुप जाए, एक पर एक हो जाएगी, है ना। ये RS जिला TS के ऊपर मुंतबिक हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0 दर्जे का जाविया, तब वो हद्दा जाविया नहीं रहेगा। तो 90 दर्जे से कम और 0 दर्जे से ज्यादा जो जाविया होता है उसे हद्दा जाविया कहते हैं, और हद्दा जाविये को एक्यूट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। सब मिलकर पढ़िए, 90 दर्जे से कम और 0 दर्जे से ज्यादा पैमाइश के जाविये को खाली जगह जाविया कहते हैं, हद्दा जाविया कहते हैं। देखिए यहाँ पर जाविया RST ये हद्दा जाविया है, क्योंकि इसकी पैमाइश 0 दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम है। जाविये की तीसरी किस्म हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जाविया LMN है, या इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जाविया NML, और इसको मुख्तसर में जाविया M भी कह सकते हैं, क्योंकि ये राशि नुक्ता M पर बना हुआ जाविया है। इसकी पैमाइश जो है 130 दर्जे है। देखिए ये देखिए 130 दर्जे है इस जाविये की पैमाइश। तो ये जाविया तो 90 दर्जे से ज्यादा पैमाइश का जाविया है, तो फिर इसे क्या कहेंगे? देखिए
ये 90 दर्जे का जाविया बनाए थे हमने पहले, ये उससे ज्यादा है, ये 90 दर्जे से कम है, तो हद्दा जाविया हो गया। और ये जो है 90 दर्जे से ज्यादा है, तो फिर ये कौन सा जाविया है? प्यारे बच्चों, 90 दर्जे से ज्यादा पैमाइश का जो जाविया होता है वो मुनफरजा जाविया होता है। तो इसे हम कहेंगे मुनफरजा जाविया, यानी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब 90 दर्जे से ज्यादा तो है, लेकिन 180 दर्जे से कम पैमाइश होना चाहिए, तभी वो मुनफरजा जाविया कहलाएगा। देखिए, ये अभी 130 दर्जे का जाविया है, फिर 140, 150, 160, 170 और 180। जब इसकी पैमाइश 180 हो जाएगी तो ये फिर एक खत बन जाएगा, सीधा सीधा खत बन जाएगा ये, और तब वो 180 दर्जे का जाविया रहेगा, लेकिन वो मुनफरजा जाविया नहीं रहेगा। तो 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। सब मिलकर पढ़िए, 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। यहाँ पर जाविया LMN ये मुनफरजा जाविया है, क्योंकि इसकी पैमाइश 130 दर्जे यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम है। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले कायमा जाविया देखा है, जो बिल्कुल 90 दर्जे का जाविया होता है। 90 दर्जे से कम का जो जाविया है वह हद्दा जाविया होता है, और 90 दर्जे से ज्यादा का जो जाविया होता है वो मुनफरजा जाविया होता है। ठीक है, हद्दा जाविया जो 90 दर्जे से कम होता है लेकिन वो 0 दर्जे से ज्यादा होता है, और मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से ज्यादा होता है लेकिन 180 दर्जे से कम होता है। तो इस तरह से कायमा जाविया, हद्दा जाविया और मुनफरजा जाविया हमने आज इन 3 किस्मों को समझा है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है जाविया यानी एंगल, जिसमें अब तक हम जावियों की 3 किस्में सीख चुके हैं। जावियों की 3 किस्में कायमा जाविया, हद्दा जाविया और मुनफरजा जाविया ये हैं। तहकारी के तरीके से कायमा जाविया बनाना ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है। ये एक कागज़ है, क्या ये कागज़ है? तहकारी के तरीके से यानी इस कागज़ को मोड़कर हम कायमा जाविया बनाएंगे। देखिए, इसके लिए इसे हमें किस तरह से मोड़ना है? इसे हमें पहले कैसे भी इस तरह से इस कागज़ को मोड़ दिए। मोड़ा है आपने? कोई इसकी पैमाइश लेकर नहीं, एक अंदाज से इस तरह से मोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से मोड़िए कि ये जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हो, और इधर से इसको ऐसे मोड़ दीजिए। इस तरह से मोड़ने के बाद में आप जानते हैं कि इसके मोड़ जो है हमें कागज़ पर साफ नज़र आएंगे। जहाँ से हमने मोड़ा है वहाँ पर ख़त की तरह बन गया होगा। देखिए, हम अब इसको खोलते हैं, नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए, ये एक खड़ा खत बन गया है और ये एक आड़ा खत बन गया, और इसकी वजह से 4 जाविये बने हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 4। अब हम जहाँ से ये कागज़ मुड़ा है
वहाँ पर हम स्केल की मदद से खत बनाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर 4 जाविये बने हैं। कितने जाविये बने हैं? 4। ये एक जाविया बन गया है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब अगर हम ये चारों भी जावियों की पैमाइश करेंगे तो हर जाविया 90 दर्जे का होगा। चांदे का इस्तेमाल करके हम इसकी पैमाइश नापेंगे। देखिए, देखते हैं क्या इसकी पैमाइश 90 दर्जे है या नहीं। देखिए, इस जाविये की पैमाइश बराबर 90 दर्जे है। इधर से अगर देखेंगे तो इस जाविये की पैमाइश भी बराबर 90 दर्जे हैं। और उसी तरह नीचे के भी दोनों जाविये, दोनों की पैमाइश अगर हम नापते हैं इस तरह से, ये नीचे के भी दोनों जाविये इधर से भी 90 दर्जे हैं और इधर से भी 90 दर्जे हैं। यानी कि ये चारों भी जाविये, हर जाविये की पैमाइश 90 दर्जे। इसकी पैमाइश भी 90 दर्जे है, इस जाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे हैं, इस जाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे हैं और इस जाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे। इस जाविये की पैमाइश से मुराद ये जाविया है, ये जाविया भी 90 दर्जे है, ये जाविया भी 90 दर्जे है और ये जाविया भी 90 दर्जे है। तो इस तरह से कायमा जाविया हमने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए समझा है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का सबक हमारा चल रहा है जाविया यानी एंगल, जिसमें आज हम मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत इस उन्वान के तहत मुतवाज़ी खतूत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि मुतवाज़ी खतूत यानी क्या। ख़त की जमा होता है खतूत। ख़त क्या होता है हम जानते हैं। आज हमें मुतवाज़ी खतूत समझना है। एक से ज़्यादा खतूत मुतवाज़ी कब होते हैं? पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हमें समझना है। आज हम पैरेलल लाइंस को समझेंगे। पैरेलल लाइंस यानी मुतवाज़ी खतूत। देखिए प्यारे बच्चों, आपने मुतवाज़ी खतूत को बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। जैसे ये एक विंडो है और इसकी सलाखें आपको नज़र आ रही है, आ रही है आपको सलाखें नज़र। ये जो है इसकी सलाखें हैं, ये 1 2 3 4 5 ये सब सलाखें हैं और ये भी सलाख है, ये खड़ी सलाख है और ये आड़ी सलाखें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सलाखें जो आड़ी सलाखें हैं, देखो ये सलाख, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ये भी दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ये तीनों सलाखें भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यहाँ तक कि जितनी भी आड़ी सलाखें इस खिड़की को नज़र आ रही है, ये सब की सब सलाखें मुतवाज़ी है। आड़ी सलाखें एक दूसरे के मुतवाज़ी है और ये जो खड़ी सलाख है, देखो ये एक खड़ी और ये एक दूसरी खड़ी सलाख, ये दोनों खड़ी सलाखें भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ये आपकी दरसी किताब में एक खिड़की की तस्वीर है, इसकी तमाम सलाखें भी एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये देखिए ये बहुत सारी सलाखें यहाँ पर है, ये सारी सलाखें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। उसी तरह से आपने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी जो ऊपर चढ़ने के लिए होती है, सीढ़ी के जो आड़े डंडे होते हैं वो सब एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये सभी आड़े डंडे एक दूसरे के मुतवाज़ी है। उसी तरह ये खड़ा एक डंडा और ये दूसरा एक खड़ा डंडा, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये एक कागज़ है और इस कागज़ को हम क्या करते हैं, देखिए इस कागज़ को बिल्कुल दरमियान से मोड़ते हैं, इस तरह के इसके किनारे बिल्कुल किनारों पर आएं और इसके जो रास है ये रास पे रास आ जाएं। इसको अभी हमने मोड़ दिया है। उसके बाद मज़ीद एक मोड़ देते हैं बिल्कुल इस तरह से कि किनारों पर किनारे आएं। हमने 2 मरतबा इस कागज़ को मोड़ा है। तो देखिए अब हम इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद इसके ये मोड़ हमें नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 नज़र आ रहे हैं। देखिए
ये एक मोड़ आया है, ये दूसरा मोड़। इस मोड़ के बिल्कुल ऊपर हम पेन से लकीर खींच रहे हैं और ये एक मोड़ है। ये एक खत, ये एक खत और ये खत, ये सभी खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं। मुतवाजी है यानी क्या? फिर क्या आपके समझ में आया मुतवाजी है यानी क्या है? आप गौर कीजिए मुतवाजी का मतलब क्या है। हर जगह हम मुतवाजी जो कह रहे हैं, तो मुतवाजी से क्या मुराद है? इन दोनों खतों के दरमियान का फासला हर जगह एक जैसा है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। मुतवाजी जो खतूत होते हैं उनके दरमियान फासला हर जगह एक जैसा होता है, और वो खतूत होते हैं, ऐसे खतूत होते हैं जिनका दरमियानी फासला हमेशा एक जैसा होता है। देखिए इसी तरह मज़ीद एक सरगर्मी हम करेंगे। ये देखिए इस कागज़ पर हम इस तरह से स्केल रखते हैं। इसको खुसूसन मैं थोड़ी तिरछी रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना समझे कि बिल्कुल ज़मीन के फ़र्श के मुतवाज़ी या उफ़क़ के मुतवाज़ी को ही मुतवाज़ी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस स्केल के दोनों भी साइड से मैं ख़त खींच रहा हूँ, इधर से भी और इधर से भी। अब देखिए यहाँ पर दो खतूत बन गए हैं। आप जानते हैं कि ख़त को तीर का निशान होता है। ये ख़त यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, ये इधर भी आगे बढ़ने वाला है, ये ख़त भी इधर आगे बढ़ने वाला है। ये जो दो खतूत बने हैं यहाँ पर, ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। मुतवाज़ी है यानी क्या है? देखिए ये साथ साथ चल रहे हैं एक दूसरे के, दोनों के दरमियान फासला हर जगह एक जैसा है। ये देखिए ये दोनों खतूत के दरमियान ये इतना फासला है यहाँ पर, तो हर जगह ये फासला उतना ही रहेगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए है। ये खतूत एक दूसरे को कहीं पर भी ये कता नहीं करेंगे। ये दो मुतवाज़ी खतूत है, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी कता नहीं करेंगे। तो ये मुतवाज़ी खतूत होते हैं। उसी तरह देखिए अब बोर्ड पर मैंने यहाँ पर कता खत बनाया हूँ। खत के दोनों जानिब तीर के निशान होते हैं, वो खत आगे बढ़ता है, यहाँ ख़त्म नहीं होता। तीर के निशान से हम उसको जाहिर करते हैं। ये कता खत है और ये भी एक कता खत है, यानी खत का टुकड़ा है, ये खत का टुकड़ा है। ये दोनों भी कतात जो हैं इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, तो क्या है दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये दोनों के दरमियान का फासला भी हर जगह एक जैसा है। तो ये दोनों कताते खत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ये जो दोनों कताते खत यहाँ पर या बनाए गए हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है, क्योंकि हम यहाँ पर इनको कितना भी आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे से कभी भी मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो कतात बने हुए हैं, ये एक कता है और ये एक कता है। ये दोनों, इन दोनों का दरमियानी फासला यहाँ से जैसे जैसे इधर जा रहा है बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इधर पीछे आ रहा है कम हो रहा है। इस कता को अगर हम आगे बढ़ाएं और इसको भी अगर आगे बढ़ाएं तो एक मकाम पर ये एक दूसरे, इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे को कता करेंगे। लिहाजा ये जो दोनों कतात हैं, ये दोनों कतात या दोनों कतात खत मुतवाज़ी नहीं हैं। मुतवाज़ी खतूत को किसी भी सिमत में कितना ही अगर बढ़ाएं हम, तो वो एक दूसरे को कता नहीं करते। जैसे इनको कितना ही आगे बढ़ाओ, इधर भी कितना ही आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर एक दूसरे को किता करेंगे। भले ही एक दूसरे को इधर कता नहीं करेंगे वो, लेकिन इधर करेंगे। मुतवाज़ी खतूत किसी भी सिमत में कितना ही बढ़ाएं तो वो एक दूसरे से नहीं मिलते। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है जाविया यानी एंगल, जिसमें मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत हम समझ रहे हैं। पिछले सबक में हमने मुतवाज़ी खतूत को समझा, आज हम उमूदी खतूत यानी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है इसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, ज़िला परिषद
उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल मलकापुर पांगरा, पंचायत समिति सिंदखेड़ राजा, ज़िला बुल्ढाना के मैदान पर हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। आप अपने साये को देखिए, क्या आपको आपका साया नज़र आ रहा है? हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने आपका साया नज़र आ रहा है। चूँकि आपके पीछे सूरज है, लिहाजा आपका साया आपके सामने नज़र आ रहा है। ये जो साया आपको नज़र आ रहा है, ये आपके जिस्म के साथ में 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है ना? आपका साया और आपका जिस्म ये एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। लिहाजा आपका जिस्म और आपका साया ये एक दूसरे पर उमूद हैं। क्या है? उमूद हैं। उसी तरह देखिए, इधर देखिए, ये जो खंबा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये खंबा आपको नज़र आ रहा है और इसी खंबे का ये साया भी ज़मीन पर है। इस खंबे का ये जो साया है, ये साया खंबे के साथ में 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है, यानी कायमा ज़ाविया बना रहा है। लिहाजा ये खंबा इस साये पर उमूद है और ये साया इस खंबे पर उमूद है। इसी तरह ये जो ग्रीन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके किनारों को आप देखिए। देखिए ये एक किनारा है और ये इसका उफ़क़ी किनारा है और ये उमूदी किनारा है। ये आड़ा किनारा है और ये खड़ा किनारा है। इन दोनों किनारों को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों किनारे भी एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये दोनों भी किनारे एक दूसरे पर उमूद है। इस तख्ते के सभी कोनों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दोनों भी किनारे एक दूसरे पर उमूद हैं। उसी तरह ये बयास आपको नज़र आ रही है। इस बयास के दो किनारे, ये एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है। ये दोनों किनारों के दरमियान का भी ज़ाविया अगर हम नापेंगे तो 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। देखिए हम नापते हैं इसे चांदी की मदद से। चांदी की मदद से अगर हम इन दोनों किनारों के दरमियान का ज़ाविया नापते हैं तो वो बिल्कुल 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। उसी तरह इधर का किनारा भी अगर हम नापेंगे तो 90 दर्जे का ज़ाविया ये एक दूसरे के साथ बनाते हैं। लिहाजा ये दोनों भी किनारे बयास के एक दूसरे पर उमूद है। उसी तरह आपकी बयास में कुछ लाइंस आड़ी होती हैं और हाशिए का ख़त बिल्कुल खड़ा होता है। तो ये जो आड़ी लकीरें हैं और ये जो हाशिए का ख़त खड़ा है, इनके दरमियान भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। देखिए हम चांदी की मदद से चेक करते हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है, किसी भी लाइन के साथ में हाशिए का ख़त 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। हम ये इस लाइन के साथ में देखेंगे कि क्या ये हाशिए का ख़त 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। बिल्कुल 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है हाशिए का ख़त हर लाइन के साथ में। आपकी बयास की हर उफ़क़ी लाइन के साथ में हाशिए का ख़त 90 दर्जे का ज़ाविया बना रहा है। लिहाजा हाशिए का ख़त तमाम लकीरों पर उमूद है और ये तमाम लकीरें हाशिए के ख़त पर उमूद हैं। इस तरह से मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए हमने ये समझा है कि उमूदी ख़ुतूत किसे कहते हैं। देखिए बज़ाहिर तो हमें ये इस तरह से थोड़ा तिरछा नज़र आ रहा है और ये भी तिरछा नज़र आ रहा है। ये ख़त और ये ख़त दोनों के दरमियान 90 दर्जे का ज़ाविया बना हुआ है। लिहाजा ये दोनों भी एक दूसरे पर उमूद है। मतलब ये ख़त इस ख़त पर उमूद है और ये ख़त इस ख़त पर उमूद है। अब दूसरी बात ये, इन दोनों भी ख़ुतूत के दरमियान ये एक मखसूस निशान यहाँ पर बना हुआ है। देखिए दो ख़ुतूत के दरमियान 90 दर्जे का ज़ाविया है, ये ज़ाहिर करने के लिए इस तरह का एक ख़ास निशान बनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है और जहाँ पर भी इस तरह का निशान हो आपने समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो जब दो ख़ुतूत एक दूसरे के साथ 90 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाते हैं तब वो दोनों ख़ुतूत एक दूसरे पर
उमूद होते हैं। जहां पर भी दो खतूत के दरमियान 90 दर्जे का जाविया हो यानी कायमा जाविया हो तो समझ जाना चाहिए कि वो दोनों खतूत एक दूसरे पर उमूद है। तो इस तरह से उमूदी खतूत को हमने यहां पर समझा है। प्यारे बच्चों, जाविया यानी एंगल, ये सबक हमारा चल रहा है जिसमें मुतवाज़ी खतूत और उमूदी खतूत को हमने समझा है। पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इसी पर मुनस्सर मश्क नंबर 27 के सवालात हमें हल करना है। मश्क नंबर 27 का पहला सवाल है, माहौल में दिखाई देने वाले मुतवाज़ी खतूत की दो मिसालें बताइए। देखिए, मुख्तलिफ मिसालें हमने मुतवाज़ी खतूत की देखी थी। अब हमें अपने माहौल में नज़र आने वाली मुतवाज़ी खतूत की कुछ मिसालें दिखाना है आपको। आप में से हर एक को ऐसी दो मिसालें लिखना है। जैसे माहौल में दिखाई देने वाली मिसालों से क्या मुराद है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हमने कल खिड़की की मिसाल देखी थी। खिड़की, आपका जो डेस्क है, इस डेस्क में ये किनारा और ये नीचे का किनारा, ये भी एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी हैं। तो इस तरह की आपको मुतवाज़ी खतूत की दो मिसालें पेश करना है। उसके अलावा उसके बाद दूसरा सवाल है, माहौल में दिखाई देने वाले उमूदी खतूत की दो मिसालें बताइए। जैसे हमने मैदान पर जाकर साया और जिस्म, ये एक मिसाल। उसी तरह खंबा और उसका साया, ये भी जो है उमूदी खतूत की दूसरी मिसाल हमने देखी। इस तरह से आपको उमूदी खतूत की दो मिसालें माहौल में नज़र आने वाली पेश करना है। तीसरा सवाल है, झैल की शक्लें देखिए और नीचे बने हुए चौकोन में लिखिए कि हर शक्ल में जो खतूत दिए हुए हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं या उमूदी हैं। जैसे यहाँ पर दो खतूत दिया है और उसके नीचे लिखा है चौकोन में मुतवाज़ी खतूत। यहाँ पर ये दो खतूत दिए हैं, ये ख़त और ये आड़ा ख़त और ये खड़ा ख़त, और इसके नीचे लिखा है उमूदी ख़त। यहाँ पर भी आपको लिखना है, अगर मुतवाज़ी हो तो चौकोन में लिखेंगे मुतवाज़ी खतूत, ये खतूत अगर मुतवाज़ी है तो लिखेंगे मुतवाज़ी खतूत, ये दो खतूत अगर उमूदी है या मुतवाज़ी है, जो भी है वो चौकोन में आपको लिखना है। क्या आप लिख सकते हैं? हाँ, क्या बात।